Hello dear students, welcome to प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज गंगापुर सिटी एंड मैं डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान, कोशिका सिद्धांत। इससे पूर्व की वीडियो में हमने कोशिका का इंट्रोडक्शन देखा। देखो अपन जानते हैं सेल क्या है। सेल कोशिका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोशिका सजीवों की प्राथमिक निर्माणकारी संरचनात्मक क्रियात्मक आनुवंशिक व अति सूक्ष्म इकाई है। तो कोशिका सजीवों की प्राथमिक निर्माणकारी संरचनात्मक क्रियात्मक आनुवंशिक व अति सूक्ष्म इकाई है और सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका का मीनिंग भी अपन ने बात किया था। कोशिका का मीनिंग क्या है भी? एक बंद प्रकोष्ठ, या अपन यूं कहें कि एक क्लोज चेंबर, एक खाली स्थान जो चारों तरफ से बंद है, उसके लिए हम सेल शब्द काम में लेते हैं। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, या इसे अपन कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। देखो साइटोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। एक है साइटो और दूसरा है लोगोस। साइटो एक ग्रीक भाषा के कीटोज शब्द से बना है। कीटोज मीन्स क्या होता है? सेल होता है। कीटोज मीन्स सेल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो क्या हो गया भाई? कोशिका का अध्ययन। किसमें? साइटोलॉजी। तो हम कह सकते हैं साइटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका अंगों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है भी? साइटोलॉजी। तो देखो, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कोशिका व कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्गी इकाई है, लाइसोसोम है, इसके अलावा अंतःपदवी जालिका है। इनकी तो कोशिका और कोशिकांगों, इनकी स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किसमें करते हैं भी? साइटोलॉजी में करते हैं, कोशिका विज्ञान में करते हैं। चलिए आगे अपन बात करें। एक है सेल बायोलॉजी, एक ब्रांच सेल बायोलॉजी, जिसे हम कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये है कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी का विस्तृत रूप है जिसमें कोशिका और कोशिकाओं की संरचना और कार्यों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ साथ ही इसमें उसकी आनुवंशिकी, उसकी कार्यकी, उसकी रासायनिकी का भी अध्ययन किया जाता है। तो देखिए सेल बायोलॉजी में हम
ये भी जीव विज्ञान की वही शाखा है। तो सेल बायोलॉजी में कोशिका व कोशिका अंगों की संरचना, कार्य की वर्गीकी, इसके अलावा अपन कहें विकास, उत्पत्ति जिसे ओरिजिन उद्भव अपन कहें, आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती हुई? सेल बायोलॉजी कहलाती। तो देखो दो जीव विज्ञान की हम दो शाखाओं की बात की यहां पर, एक है साइटोलॉजी और एक है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका और कोशिका अंगों की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं केवल। और सेल बायोलॉजी में कोशिका और कोशिका अंगों की संरचना और कार्यों के साथ साथ उसकी कार्यकी कैसी है, उसकी वर्गीकी कैसी है, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसकी क्या आनुवंशिकी है, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनका भी अध्ययन किया जाए तो उसे अपन सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब अपन कहें कि साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो कोशिका की खोज अपन ने पूर्व में पढ़ा है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक माना जाता है। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। और इसको क्यों जनक माना गया? क्योंकि कोशिका की खोज किसने की थी भी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए इसे साइटोलॉजी के जनक या पिताजी भी कहते हैं। आगे अपन बात करें कि भारतीय साइटोलॉजी के जनक, भारतीय साइटोलॉजी के जनक जो है वो के.एन. शर्मा को भारतीय साइटोलॉजी का जनक कहते हैं। तो ये तो हो गई, हम पढ़ का रहे हैं कोशिका। जीव विज्ञान की किस शाखा में हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं? तो साइटोलॉजी में या फिर सेल बायोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अब अपन बात करें कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, देखिए बेटा, कोशिका सिद्धांत या इसे अपन सेल थ्योरी भी कहते हैं, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत क्या है? देखो अपन सबसे पहले बात करें कि सेल थ्योरी, कोशिका के बारे में कुछ अवधारणाएं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम ओकेन, टर्पिन और लेमार्क, ओकेन, टर्पिन व लेमार्क, ये तीन वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की अवधारणा ओकेन, टर्पिन व लेमार्क ने प्रस्तुत की। तो ओकेन, टर्पिन व लेमार्क ने सर्वप्रथम सेल थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की। आगे अपन बात करें कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है मैथियास जेकब
स्लाइडेन व थियोडोर स्वान। तो अब अपन बात करें प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास, जेकब, स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भी? मैथियास, जेकब, इसे अपन एम जे स्लाइडेन व थियोडोर स्वान, टी स्वान के नाम से भी जानते हैं। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में किया। अब अपन बात करें आगे कि है क्या कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में अपन तीन चीजें बात करेंगे, मेनली तीन चीजें स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। क्या कहा था? सबसे पहली चीज कहा था उसमें उन्होंने सजीवों का शरीर, सेल्स व उसके उत्पादों से बना है। थियोडोर या स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहली बात बताई कि सभी सजीवों का शरीर सेल्स व उसके उत्पादों से बना हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा सेल जो है सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सेल जो है सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट उनकी थी वो थी कि सभी सेल्स, जो सारी कोशिकाएं हैं, वो सभी सेल्स में तीन मुख्य चीजें हैं। नंबर एक है रक्षात्मक आवरण, दूसरा है जीव द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। यानी उन्होंने कहा कि कोशिका में तीन मुख्य चीजें होती है, उसके चारों ओर रक्षात्मक आवरण, जीव द्रव्य और केंद्रक। रक्षात्मक आवरण के रूप में दो होते हैं, एक होगी सेल मेम्ब्रेन और एक होगी सेल वॉल। ठीक है, तो ये तीन चीजें कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने कही थी। अपन यहां पर थोड़ा विस्तृत रूप से बात करेंगे कि मैथियास, जेकब स्लाइडेन ने और थियोडोर स्वान ने क्या क्या कहा था और उनके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी मेन जो कोशिका सिद्धांत है, इन तीन जो हाइपोथेसिस है, ये जो तीन जो अपनी अवधारणाएं, तथ्य है, इनके ऊपर निर्भर है। तो रक्षात्मक आवरण होगा, जीव द्रव्य होगा और केंद्रक होगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले यहां पर स्लाइडेन की। स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1838 में अपने रिसर्च कार्य को प्रस्तुत किया। स्लाइडेन जो है ये एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक जिन्होंने 1838 में अपने कार्यों का एक अनुसंधान में प्रस्तुत किया। देखिए अपन बात करें, जो स्लाइडेन है जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या क्या कहा
इन्होंने कहा पादपों का शरीर व उत्तक सेल्स से बने होते हैं। उन्होंने कहा कि पादपों का शरीर या उत्तक, उनके उत्तक जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं या कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही, जो कहा सेल्स जो है, सेल्स पादपों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका सेल जो है पादपों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, पादपों के शरीर की और उत्तकों की। तीसरी चीज उन्होंने कही प्लांट सेल, जो प्लांट सेल है उसमें रक्षात्मक आवरण के रूप में या कवर्ड के रूप में सेल होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, और अंदर जेली लाइक मेटीरियल भरा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। और तीसरी चीज होता है वो है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये किसने कहा था भाई? स्लाइडेन ने। यानी स्लाइडेन ने पादपों के लिए, पादप कोशिकाओं के लिए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पादपों का शरीर और उत्तक कोशिकाओं के बने हुए हैं, पादपों का शरीर और उत्तकों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। पादप कोशिका, सारी पादप कोशिकाएं समान रचनाएं रखती है और उनमें तीन मुख्य अवयव है जो कवर्ड के रूप में है, कोशिका भित्ति और जेली लाइक मटेरियल जो अंदर भरा हुआ है वो है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, और अंदर एक कणनुमा अभिरंजित इकाई उपस्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो ये स्लाइड ने कहा। अब स्वान साहब ने क्या कहा? तो स्वान की बात करते हैं अपन। स्वान, थियोडोर स्वान, इन्होंने 1839 में अपने अनुसंधान कार्य को प्रस्तुत किया। ये भी जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक या प्राणी विज्ञान के प्राणिज्ञ थे, जर्मन के थे। और ये जैसे वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक है, वो जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी तीन बातें कही और इन्होंने जंतु कोशिकाओं के लिए या जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सबसे पहली बात कही, सभी जीवों या जंतुओं का शरीर, सेल्स व उसके उत्पादों से बना है। सभी जो जंतु है, एनिमल है, उनका शरीर या उत्तक कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बना हुआ है। सेकंड थिंग जो उन्होंने कही वो कही कि सेल्स जंतुओं के शरीर या उत्तकों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सेल्स जंतुओं के शरीर की या उत्तकों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये कहा। लास्ट पॉइंट में उन्होंने वही, जैसे इन्होंने कहा था प्लांट सेल के लिए, ऐसे ही एनिमल
सेल जो है उसमें कवर्ड के रूप में, बाहरी रक्षात्मक आवरण के रूप में सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या इसे अपन कहेंगे कोशिका कला, कोशिका कला। इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, तो सेल वॉल एब्सेंट होगी एनिमल सेल। वही प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म, और केंद्रक होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये था स्वान द्वारा जंतुओं के लिए प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत, और स्लाइडेन ने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इस कोशिका सिद्धांत में एक सबसे बड़ी कमी रह गई, इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह नहीं बताया कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सेल कैसे बनी, यानी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक तीसरे वैज्ञानिक थे, उसकी अपन बात करें, रूडोल्फ विर्चोव। रूडोल्फ विर्चोव 1855 में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझाया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, जो पहले उपस्थित कोशिकाएं हैं, उन्हीं से कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो पूर्व सेल्स किससे? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जिसे अपन कहते हैं, कोशिका विभाजन। तो पूर्व सेल से कोशिका विभाजन की क्रिया से नई सेल का या की उत्पत्ति होती है। तो रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह कहा कि पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का उद्भव होता है, और उन्होंने इस सिद्धांत को एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया, एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे ओमनियस सेलुला ई सेलुला कहते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ये इस रूप में, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भी। ओमनियस सेलुला ए सेलुला सिद्धांत किसने दिया था? तो रूडोल्फ विर्चो ने ओमनियस सेलुला ए सेलुला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, देखो, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ओमनियस यानी ओल्ड, सेल से ई न्यू सेल्स का उद्भव होता है, यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। यह है ओमनियस सेलुला ई सेलुला। तो कोशिका सिद्धांत में 3 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें मैथियास, जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, जिसे कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक भी कहा जाता है, और रूडोल्फ विर्चो ने ओमनियस सेलुला ई सेलुला प्रतिपादित किया। अब अपन बात करें कि कोशिका सिद्धांत की अब क्या-क्या अवधारणाएं रही, या कोशिका सिद्धांत में क्या-क्या तथ्य सम्मिलित किए गए। तो हम बात करें कोशिका सिद्धांत के तथ्य या कोशिका सिद्धांत की अवधारणाएं। देखो,
क्या क्या इसमें रही, सबसे पहले अपन बात करें, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो सभी जीवों या सजीवों का शरीर सेल्स व उसके उत्पादों से बना है, पहली बात। दूसरी बात, तो सभी सजीवों का शरीर किससे बना भी, सेल और उसके उत्पादों से। अगली बात करें, सभी सजीवों के शरीर की, सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है भी, सेल। सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है। अगली अपन बात करें तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से होती है। तो पूर्व सेल्स के विभाजन से नई सेल्स का उद्भव होता है। आगे पर बात करें, सभी सजीवों की यह कोशिका एक क्या रखती है भी, समान रचना रखती है। तो सभी सेल्स एक समान रचना रखती है, जिसमें क्या क्या उपस्थित है भी, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, या दोनों हो सकती है। या तो सेल वॉल होगी या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, या फिर सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन। देखो यहां पर बात करें प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये तो होगी, इसमें दोनों होगी, और प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होगी। अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, केवल यहां पर क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी थिंग रहेगी अपनी प्रोटोप्लाज्म, और थर्ड रहेगा केंद्र। इस तरीके की स्थिति रहेगी किसके लिए, तो जो सेल्स है वो लगभग सिमिलर रचना रखती है, लगभग समान रचना रखती है, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर है कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन कोशिका सिद्धांत में जो हम बात कर रहे थे स्लाइडेन और स्वान की और रुडोल्फ विर्चो, उन्हीं की अवधारणाओं को या उन्हीं की तथ्यों को हम यहां सम्मिलित कर रहे हैं, और आधुनिक जो अवधारणा, आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत दिए गए हैं उनको अपन यहां नहीं ले रहे हैं। तो आगे अपन बात करें तो सजीव जो कोशिका है, सजीवों की अपन ने कहा कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है समान रासायनिक संगठन रखती है। तो सभी सेल्स समान रासायनिक संगठन रखती है। तो सभी सेल्स
समान रासायनिक संगठन रखती है, समान केमिकल कंपोजिशन होगा। आगे अपन बात करें, सभी सेल्स समान उपापचय क्रियाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रदर्शित करती है। समान उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित करती है। तो ये था मैथियास जैकब स्लाइडेन थियोडोर स्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत की अवधारणाएं, जिसमें हम कहेंगे सभी जीवों का या सजीवों का शरीर सेल्स व उसके उत्पादों से बना हुआ है। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है। पूर्व सेल के विभाजन से या कोशिका विभाजन से नई सेल का उद्भव होता है। सभी सेल्स एक समान रचना रखती है, जिसमें 3 मुख्य कंपोनेंट है। सबसे पहले सेल या कवरिंग आवरण या बाहरी रक्षात्मक आवरण जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के रूप में होता है, या दोनों उपस्थित हो सकती है। प्रोटोप्लाज्म जो एक जेली लाइक मटेरियल के रूप में उपस्थित होता है, और केंद्रक उपस्थित होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक होता है। सभी सेल समान केमिकल कंपोजिशन रखती है, समान रासायनिक संगठन रखती है, और सभी सेल समान मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रदर्शित करती है। यह है मैथियास जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान का कोशिका सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।